माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग इरा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इंग्लिश बोलने की जो मूल चीज़ें हैं वह है टेंस, और उस टेंस का मैं आज बात कर रहा हूँ। वो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको समझना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कैसे यूज करेंगे। आपको इसका प्रयोग आपको मैं बताऊंगा। आपने पहला पढ़ा होगा कि जिस वाक्य अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आता हो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपका न्यू तरह के बातें बताऊंगा और न्यू तरह आपको मैं बताने जा रहा हूं। आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको जानना है, फिर इसका स्ट्रक्चर तो आपको मालूम होना ही चाहिए। वह स्ट्रक्चर क्या है? पहला स्ट्रक्चर है आपका ही है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, या कहें तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट और उसके बाद आता है अदर वर्ड। इसको आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इसी से हम सेंटेंस को बना सकते हैं या लिखी हुई सेंटेंस को पढ़ सकते हैं, उसके भाव को हम समझ सकते हैं। अदरवाइज आई कैन नॉट अंडरस्टैंड विदाउट टेंस। तो अब शुरू करते हैं हम रूल नंबर 1 से। कह रहा है कि इसका जो यूज है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो यूज है, वो पहला जो रूल्स है वह कह रहा है कि ऐसे एक्शन के लिए होता है जो अभी समाप्त हो, यानी अभी तत्काल जो समाप्त हुआ हो, वहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। मैं एग्जाम्पल भी आपको दे रहा हूँ। लिखा है आई हैव जस्ट बॉट अ पेन। आई हैव जस्ट बॉट ए पेन। मैंने अभी तत्काल ही एक कलम खरीदी है। दूसरा है ही हैज गॉन टू पटना मार्केट। वह पटना मार्केट को गई है। तो इस तरह का सेंटेंस अगर आपको बार बार यूज करेंगे, अपने लाइफ में इसको अप्लाई करेंगे, तो आप कोई भी आर्टिकल्स हो इंग्लिश में लिखा हो या आर्टिकल्स बनाना हो तो आप उसका यूज कर सकते हैं, अगर आपको सही से टेंस मालूम हो जाए तो। अब मैं चलता हूँ रूल नंबर 2 में क्या कर रहा है। तो रूल नंबर 2 कह रहा है कि ऐसे एक्शन के लिए होता है जो प्रेजेंट टाइम में जारी हो। जो प्रेजेंट टाइम में जारी हो वहाँ हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसका एग्जाम्पल देखें। कह रहा है ही हैज कट हिज फिंगर, यानी वह अपनी अंगुली को काट ली है। अभी नहीं, वह अपनी अंगुली को काट ली है, अर्थात यहाँ की उसकी अंगुली से खून बह रहा है। फिर देखें शी हैज फिनिश्ड हिज वर्क। वह अपनी कार्य को समाप्त कर ली है। तो यहाँ हैज का यूज किया गया है। अगर वह प्लूरल फॉर्म होता, प्लूरल सब्जेक्ट होता, तो उसे अगर प्लूरल होता, अगर लिखता मैं अपनी अंगुली को काट ली है, तो आई हैव कट माई फिंगर, यह होता इसका। अगर यह निगेटिव में होता तो हैजंट होता, हैवेंट होता। अगर कह रहा है कि वह अभी अपनी अंगुली को नहीं काटी है, तो शी हैजंट कट हिज फिंगर, वह अपना काम नहीं की है। ही हैजंट फिनिश्ड हिज वर्क, मैं अपना उंगली नहीं काटा हूँ। आई हैवेंट कट माई फिंगर। तो ऐसे होता है इसका यूज। अब देखते हैं रूल नंबर 4 में क्या कह रहा है। रूल नंबर 4 ये कह रहा है कि ऐसे पास्ट एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अभी जारी हो। ऐसे एक्शन के साथ हम सिंस और फार जरूरत के
मुताबिक लगाते। आप मत समझना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वहाँ हम सिंस और फार जरूरत के मुताबिक लगाते हैं। तो चलते हैं एग्जाम्पल पे, ये देखते हैं कि आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1999। मतलब मैं इस घर में 1999 से रह रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसको कंटिन्यू समझे, नहीं। इसका मतलब ही है कि यह है पास्ट परफेक्ट टेंस, और एक्शन ऐसे एक्शन के लिए होता है जो पास्ट टाइम में शुरू हो और अभी तक यह जारी हो, अभी तक जारी हो। ऐसे एक्शन के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट का लगाते हैं, और इसके साथ सिंस और फार जो है वह जरूरत के मुताबिक लगाते हैं। अब देख रहे हैं कि मैं इस घर में 1999 से रह रहा हूँ, यानी पास्ट टाइम से लेकर और अभी तक इसका जारी है, इसलिए यह होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लिखा है आई हैज taught दिस इन दिस स्कूल फॉर 5 years। मतलब यह भी है पास्ट टाइम से शुरू हुआ हो और अभी तक जारी है, मतलब वह इस विद्यालय में 5 वर्ष से पढ़ा रहा है। यह परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है, यह है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि यह पास्ट टाइम में शुरू हुआ हो और अभी तक चल रहा है, वह होता है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब वह इस विद्यालय में 5 वर्ष से पढ़ा रहा है। अब यहाँ देखें आप, एक कन्फ्यूजन न हो, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ कह रहा है कि वह सोमवार से बीमार है, तो यहाँ हैज बीन कर दिया गया है, क्योंकि वह लगातार सोमवार से अभी तक वह बीमार है। ही हैज बीन इल सिंस मंडे। अब रहा रूल नंबर 4, क्या कर रहा है, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो पास्ट टाइम में समाप्त हुआ हो लेकिन उसका समय निश्चित नहीं हो। ऐसे कार्यों के लिए हम रूल नंबर 4 लाते हैं। जैसे कर रहा है एग्जाम्पल के रूप में, ही हैज गॉन टू अमेरिका, वो अमेरिका गई है लेकिन कोई निश्चित नहीं है। यहाँ ही हैज गॉन टू पटना, वो मार्केट गया है लेकिन कोई उसका निश्चित समय नहीं हो, इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अब देख रहे हैं रूल नंबर 5 में क्या कर रहा है, इस टेंस का प्रयोग ऐसे समय में किया जाता है जहां पर पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग हो, जहां पर पास्ट टाइम दिखा रहा हो, उसके लिए करते हैं। जैसे वर्ड है लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, द अदर डे और एगो, और से भी है। तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं ऐसे एडवर्ब के साथ, मतलब ऐसे वर्ड के साथ। जैसे लिखा है आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर, मैंने उसे पिछले वर्ष देखा है, मतलब मैंने उसे पिछले वर्ष देखा है या मैं उससे पिछले वर्ष मिला है। ही हैज अराइव्ड एट लास्ट वीक, वह पिछले सप्ताह आया है, वह पिछले सप्ताह आया है। ही हैज अराइव्ड एट लास्ट वीक। अगर शी हैज कम द अदर डे, वह दूसरे दिन ही आई है, वह दूसरे दिन ही आई है। इसका ऐसे प्रयोग करते हैं जहां पर टाइम एक्सप्रेसिंग हो, वह भी पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग हो। उसका यूज करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, उसका यूज करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब जाते हैं रूल नंबर 6 में, क्या कर रहा है, ऐसे वर्ड वर्बियल, मतलब ऐसे वर्ड वर्ब्स या वर्ड वर्बियल्स फ्रेजेस के लिए होता है। जैसे लिखेंगे ईवर, अभी तक, अभी किसी समय, नेवर, कभी नहीं, अब तक किसी भी नहीं, कभी समय नहीं, ऑलवेज, हमेशा सदा, ओकेजनली, कभी कभी, ऑफेन, प्राय, अक्सर, सर्वल टाइम, अनेक बार, एट, अभी तक, लेटली, हाल ही में, रिसेंटली, हाल में। और ऐसे भी कई वर्ड्स हैं जिसका यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। जैसे देखेंगे एग्जांपल में, ही हैज कम रिसेंटली, वो हाल ही में आई है।
आया, सॉरी, वह हाल ही में आया है। ही हैज वर्कड हियर फॉर 5 years, वह 5 वर्षों से यहाँ काम कर रहा है। वह 5 वर्षों से यहाँ काम कर रहा है। तो ये रहा है रही कि चिन्ह मैं कहता हूँ, पहचान के टेंशन में आप मत पड़िएगा, पहचान दरकिनार कर दीजिएगा, सीधे मुद्दे पर आइएगा। मुकेश हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क अप टू नाउ, मुकेश अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। इस तरह का यह अफर्मेटिव और निगेटिव आप भजंट जोड़ लेंगे। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बाकी का आपको केवल यह सिंपल सेंटेंस देख लेंगे, सॉरी, यह अफर्मेटिव देख लेंगे, फिर निगेटिव आपका बन जाएगा, इंट्रोगेटिव भी बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।